एक बार रामपुर नाम के गांव में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। अर्जुन एक 40 वर्षीय परिश्रमी किसान था। वो हर काम पूरी लगन से करता था। गांव के बाकी किसान पारंपरिक खेती में लगे थे। अर्जुन ने जमीन की सेहत के हिसाब से उच्च गुणवत्ता वाले बासमती धान की खेती करने का जोखिम लिया। उसने धूप ठंड और बारिश की परवाह किए बिना खेतों में काम किया। उसकी लगन का नतीजा यह हुआ कि उसकी फसल सुनहरी, घनी और सबसे शानदार थी। फसल कटाई के लिए तैयार थी। यह देखकर अर्जुन खुशी से नाचने लगा और थोड़ी देर वहीं आराम करने बैठ गया। थोड़ी देर बाद अंधेरा गहरा होने लगा। अर्जुन अपनी साइकिल पर बैठकर घर की ओर चल पड़ा। अगली सुबह अर्जुन का भाई मोहन दौड़कर उसके घर आया। भैया, आज मंडी से बहुत बुरी खबर आई है। चावल का भाव एकदम से धड़म हो गया है। जो दाम हमने सोचा था, ये तो उसका आधा भी नहीं मिल पाएगा। अर्जुन की आंखों के सामने अपने सुनहरे धान के खेत आने लगे, जहां उसकी 6 महीने की अथक मेहनत खड़ी थी। एक पल के लिए उसकी आंखों में नमी आ गई। यह कैसा न्याय है मोहन? जब फसल खराब होती है तो कर्ज का डर होता है, और जब फसल अच्छी होती है तो बाजार भाव हमारी मेहनत को कौड़ियों के दाम कर देता है। क्या किसान की खुशी सिर्फ एक पल की ही मेहमान होती है? लेकिन भैया, अब हम क्या करेंगे? कटाई तो करवानी ही होगी और लाला का कर्ज भी तो चुकाना है। अर्जुन ने अपनी निराशा को एक किनारे रखा। उसके दिमाग में एक नया विचार आया। नहीं, हम अपनी मेहनत को बाजार के भरोसे नहीं छोड़ देंगे। हम अपने चावल को पॉलिश नहीं करेंगे, सीधे पास के शहरों और कस्बों की सोसाइटीज में बेचेंगे। हम ग्राहक को बताएंगे कि यह चावल हमारी जमीन की खुशबू है। अगले ही दिन दोनों भाई धान की कटाई करने के लिए खेत की तरफ निकल पड़े। कटाई के बाद धान की छोटी छोटी बोरियां भर दी। उन सब धान की बोरियों को गाड़ी में भरकर पास के शहर में ले गया। शुरू में मुश्किल आई, लेकिन जब लोगों ने उस धान की खास गुणवत्ता को छका तो बात जंगल में आग की तरह फैल गई। 2 दिन में अर्जुन का सारा माल बिक गया। भैया, ये तो कमाल हो गया। हमें थोक बाजार से दोगुना दाम मिल रहा है और सारा स्टॉक खत्म। लाला का कर्ज भी उतर जाएगा। यह कमाल नहीं मोहन, यह बस सच्ची मेहनत का सम्मान है। जिस दिन किसान अपने उत्पाद की कीमत खुद तय करता है, उसी दिन उसका संघर्ष सफल होता है। अर्जुन की लगन ने उसे केवल एक किसान नहीं, बल्कि एक सफल उद्यमी बना दिया।